हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। दोस्तों आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। देखिए 69 जिलों में भीषण बारिश का अलर्ट है और कई जिलों में तो स्कूल भी बंद किया गया है। जानेंगे पूरा अपडेट, अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सुरक्षा में चूक हुई है। एमपी में एक्सप्रेसवे पर गुजरते काफिले के सामने आए 3 युवक, 120 की रफ्तार से थी गाड़ी। विजुअल आप देख सकते हैं। रतलाम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सुरक्षा में गुरुवार दोपहर चूक का मामला सामने आया। 8 लेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गडकरी के काफिले के सामने अचानक 3 युवक आ गए। घटना रतलाम जिले के शिवगढ़ ब्रिज के पास की है। विजुअल आप देख सकते हैं। बिना गारंटी 5 लाख तक का कर्ज मिलता है, ब्याज काफी कम है। यूपी में 25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बनेंगे, 2 लाख करोड़ बांटे जाएंगे। आवेदन आप भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री के साथ ही खेती किसानी के काम में रफ्तार पकड़ ली गई है। सीजन में किसानों को पैसे की किल्लत न हो, इसके लिए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी बनाया जाएगा। इसके तहत किसानों की 5 लाख तक की फसल ऋण बेहद सस्ते ब्याज पर बिना किसी गारंटी के मिल सकेगा। शहरों में नौकरी करने वाले लोग जिस तरह अपनी जरूरतों और शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह सरकार किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लेकर आई है। 2 साल में लगभग 1.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड बने हैं। वहीं लखनऊ में रात भर से बारिश हो रही है। सुबह भी अंधेरा छाया था। 49 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 13 जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यूपी में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। राजधानी लखनऊ में गुरुवार दोपहर से ही शुरू हुई तेज बारिश शुक्रवार सुबह तक जारी है। पूरी रात रिमझिम बारिश हुई। सुबह 6 बजे बारिश थमी, लेकिन आसमान में काले बादल छाए रहे। करीब 40 मिनट बाद फिर से अंधेरा छा गया और बूंदाबांदी हो रही। आपको बता दें कई ऐसे जिलों में स्कूल तो बंद ही कर दिए गए हैं। खराब मौसम को देखते हुए मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद समेत 13 जिलों में 12वीं तक के स्कूल सीधे बंद कर दिए गए हैं। जुलाई महीने के रिकॉर्ड में यह तीसरी सबसे ज्यादा बारिश हुई है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में पानी भर गया, ओपीडी बंद कर दी गई। खराब मौसम की वजह से हादसों में 10 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी से बना बारिश का सिस्टम अब मध्य प्रदेश के आसपास पहुंच गया है। इसका असर यूपी में भी पड़ रहा है, इसलिए प्रदेश में मानसून ने जोर पकड़ लिया है। अगले 5 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बाकी कहां पर किस प्रकार की बारिश हुई आप देख सकते हैं। बहुत भारी बारिश कहां पर होगी, मध्यम बारिश कहां पर होगी, ये भी आप देख सकते हैं। लखनऊ में रात से हो रही झमाझम बारिश, सुबह बच्चे भीगते हुए पहुंचे स्कूल। 27 मिलीमीटर बरसात हुई है। सीजन में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। लखनऊ में रात भर झमाझम बारिश हुई है। सुबह 5 बजे से फिर से बरसात शुरू हुई। लगातार जारी रिमझिम बारिश के बीच बच्चे भीगते हुए स्कूल पहुंचे। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। आज अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से भीषण बारिश हुई। जलमग्न रहा हर जगह। बाकी बच्चे तो भीगते हुए स्कूल गए हैं। लखनऊ के 70 बड़े होटलों पर एलडीए का नोटिस। 15 दिन में नक्शा और निर्माण के दस्तावेज दिखाने होंगे। अवैध निर्माण पर होगी कार्रवाई। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद राजधानी में होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कर रहे लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अब बड़े होटलों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पहले चरण में शहर के करीब 70 होटलों में नोटिस जारी की गई है। स्वीकृत मानचित्र, निर्माण से जुड़े दस्तावेज, अनुमतियों का रिकॉर्ड 15 दिन के भीतर देना होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पीजी और लॉ कोर्स के लिए नया कट ऑफ जारी किया है। 10 जुलाई से शुरू होगी काउंसलिंग, देख लीजिए कट ऑफ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए परास्नातक, पीजी और विधि यानी लॉ की पाठ्यक्रमों के लिए टॉप सूची जारी की है। विश्वविद्यालय की ओर से एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम जैसे पाठ्यक्रमों के लिए अभ्यर्थियों को काउंसलिंग का मौका मिलेगा। महिला भाजपा नेता ने चौकी में युवक को जड़ दिया थप्पड़। सुल्तानपुर में दरोगा दिखते ही रह गए, बोली देखना कहां भिजवाती हूं, औकात भूल जाओगे। विजुअल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुल्तानपुर में महिला भाजपा नेता ने पुलिस चौकी के अंदर एक युवक को थप्पड़ जड़ दी। उससे कहने लगी तुम देखते जाओ, तुम्हें मैं कहां भिजवाती हूं, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि अपनी औकात भूल जाओगे। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल भी किया। पूरी घटना दरोगा के सामने हुई। थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने गुरुवार सुबह 12:30 बजे भाजपा नेता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामला शाहगंज चौकी का है। 8 जुलाई का सुबह 10:30 बजे का। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहला, दूसरा तस्वीर में साफ साफ नजर आएगी पूरी वारदात। पलटू कपुरवा आदर्श नगर घोसियाना के रहने वाले अरुण कुमार कोरी ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। अरुण ने बताया कि वह पिछले कई साल से मुरारीदास गली स्थित सहारा ट्रेडिंग कंपनी के मालिक हर्षित बरनवाल के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। 8 जुलाई को अरुण अपने ऑफिस के काम से शाहगंज चौराहे के पास पहुंचे, तभी बाइक सवार भाजपा महिला के जिला कोषाध्यक्ष पूजा कसौदन, उनका बेटा रौनक वहां पहुंचा। दोनों ने अरुण को देखते ही जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, गालियां देना शुरू की। कहने लगी हर्षित से कि यहाँ नौकरी करना छोड़ दो, तुम्हें कितनी बार कहा है कि हर्षित बेनीवाल के यहाँ नौकरी करना छोड़ दो, लेकिन तुम लोग मानते नहीं हो। जब अरुण ने इसका विरोध किया तो रौनक और पूजा कसौदन के चौराहे पर भी उनके साथ मारपीट की गई है। जान बचाने के लिए चौकी में घुसा, वहां भी उसको पीटा गया। तो इस प्रकार से हालात बने हैं। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करिएगा।
वह यूपी आईएएस ट्रांसफर लिस्ट देख लीजिए। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ समेत कई जिलों में 20 आईएएस अफसरों के तबादले हो गए हैं। ट्रांसफर लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हां दोस्तों, सूचना निदेशक आईएएस विशाल सिंह के पास 2 जिम्मेदारियां थी। पहली सूचना निदेशक और दूसरी विशेष सचिव पर्यटन और संस्कृति की। ट्रांसफर लिस्ट में विशाल सिंह के पर्यटन और संस्कृति का पदभार हटा दिया गया है। अब विशाल सिंह पूरी तरह सूचना विभाग की जिम्मेदारी पर फोकस कर सकेंगे। बाकी सुधा वर्मा का, सारिका मोहन का, नेहा शर्मा का, सभी पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। कितने लोगों का भी बदलाव हुआ है, कहां पर हुआ है, ये पूरा स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जुलाई का निःशुल्क राशन बंटना शुरू हो चुका है। ये 6 जुलाई से मिल रहा, 20 जुलाई तक मिलेगा। लेकिन जुलाई महीने के राशन में गेहूं बेहद कम दिया जा रहा। बात हम सोनभद्र की कर रहे, ऐसे ही तमाम जिलों में नियम लागू हुआ है। यानी कि दोस्तों, आप 3 महीने का 3 किलो चीनी भी पाएंगे 18 रुपए की दर से। लेकिन पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन में जो राशन दिया जा रहा, उसमें केवल 1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल मौजूद है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जुलाई महीने का राशन सोमवार से बंटना शुरू हो गया। 20 जुलाई तक ये बटेगा। अप्रैल, मई, जून के सापेक्ष चीनी भी दी जा रही। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन मिलेगा, लेकिन सिर्फ 10 किलो गेहूं और 25 किलो चावल दिया जा रहा। वहीं पर पात्र गृहस्थी वालों को तो सबसे कम, यानी प्रति यूनिट पर 5 किलो राशन में केवल 1 किलो गेहूं दिया जा रहा और 4 किलो चावल बट रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपके जिले में क्या वितरण का नियम है, बताइएगा। चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्र नहीं जारी कर पाएंगे वीआईपी पास। आईडी की गई रद्द, जानिए पूरा मामला। राम मंदिर वीआईपी पास न्यूज आ गई है। राम मंदिर में वीआईपी दर्शन पास जारी किए जाने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। अब चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्र आईडी को रद्द कर दिया गया है। अब ये वीआईपी पास नहीं बना पाएंगे। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया, बहुत सारे लोगों ने मुझको फेक कहा, बहुत सारे लोगों ने यहां तक कह दिया कि सिर्फ व्यूज के लिए हम ऐसी खबरें लाते हैं। लेकिन ये जरा आप जागरण न्यूज देखिएगा। यूपी में बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं को पेंशन में बढ़ोतरी से राहत। आयुष्मान जन आरोग्य योजना से जुड़ेंगे लाभार्थी। अब आप सोच सकते हैं ये 2026 की 22 जून की खबर है और ऐसे ही तमाम कितनी बार ये खबरें आ चुकी हैं कि बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं की पेंशन को बढ़ोतरी से राहत दे दी गई है। यानी कि सीधे ये कहा जा रहा है पैसा बढ़ चुका है, लेकिन मिला कितना? 3000। उन्हें आर्थिक राहत मिल गई है। लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आयुष्मान भारत और जन आरोग्य योजना से भी जोड़ा जाएगा। मतलब दोस्तों, ये पेंशन तो बढ़ी नहीं, लेकिन जागरण न्यूज हुआ, एबीपी न्यूज हुआ, भास्कर न्यूज हुआ, सभी यही खबर दे रहे। अब आप एनडीटीवी की खबर देख लीजिए। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, बुजुर्गों को सरकार देगी 1500 रुपए मासिक पेंशन, महिलाओं को भी मिलेगा लाभ। अब इस प्रकार की खबर आ गई। ये भी खबर भी लगभग 1 हफ्ते पुरानी है। यानी आपको अप्रैल, मई, जून की जो पेंशन मिलनी थी वो आपको 4500 देनी थी, लेकिन सरकार ने बांटा कितना? 3000। एबीपी न्यूज की खबर देख लीजिए। बुजुर्गों को इस राज्य की सरकार देगी 1500 रुपए मासिक पेंशन, महिलाओं को भी मिलेगा लाभ। आवेदन का तरीका देख लीजिए। इस प्रकार का टाइटल है। यानी कोई भी मीडिया रिपोर्ट ऐसा नहीं है जो ये खबर ना छापा हो। तो सब व्यूज के लिए है। क्या ये लोग 2500 नहीं लिख सकते थे? क्या ये लोग सीधे हर महीने 4500 नहीं लिख सकते थे? क्यों 3 महीने का ही 4500 लिखा गया? क्योंकि सरकार ने ऐलान किया था, सरकार ने ही कहा था अपने संकल्प पत्र में, सदन में, कैबिनेट में, सीएम योगी ने खुद कहा था। ऐसे में ये खबरें आई, ऐसे में मैंने भी आपको बताया। अब नहीं मिला, ये किस वजह से नहीं मिला अभी तक क्लियर हुआ ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृद्धजन, बेसहारा महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के तहत 1500 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। लेकिन दोस्तों, आपको पता ही है कि 2022 से अगर 2026 तक की बात करें तो 4 साल तो हो ही गए हैं। 2027 में चुनाव है। अब चुनाव से अगर आप 2-4-6 महीने पहले ही 45 रुपए देंगे तो क्या फायदा? क्योंकि अब तो लोगों ने सोच लिया है कि सरकार हम बदल ही देंगे। लेकिन जरा रुकिएगा, ठहरिएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर की जो पेंशन आएगी वो आपको ज्यादा मिलेगी। यानी इस महीने का अगर आपको 500 रुपए बढ़ा हुआ नहीं मिला है, क्योंकि अप्रैल 17 से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है, तो आपको अगर इसमें नहीं मिला तो सितंबर में ऐड करके मिल सकता है। इसलिए आप निराश मत होइएगा, क्योंकि खबरें हर जगह पर एकदम रियल है, सच्ची है, वही हम आपको बताते हैं। नथिंग फोन 4B ट्रांसपेरेंट फोन लॉन्च हुआ है। शुरुआती कीमत 29,000 रुपए से ज्यादा है। ग्लिफ इंटरफेस और 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ 6000 mAh की बैटरी है। 30 मिनट में 50% चार्जिंग होगी। विजुअल आप देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, बीएसएनएल ने सैटेलाइट फोन लॉन्च किया है। बिना सिम और नेटवर्क के बात हो पाएगी। इमरजेंसी के लिए SOS सपोर्ट मिलेगा। खरीदने के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। कीमत लगभग 1,34,000 बताया जा रहा। सैटेलाइट फोन की 5 खूबियां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कनेक्टिविटी मिलती रहेगी, रिमोट वॉइस कॉलिंग होगा, SOS इमरजेंसी सपोर्ट मिलेगा, लंबी बैटरी लाइफ होगी और रफ एंड टफ डिजाइन रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, खरीदने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी है। सैटेलाइट फोन ये लोग इस्तेमाल कर सकेंगे जैसे डिफेंस के लोग, मैरीटाइम ऑपरेशंस में और डिजास्टर रिस्पांस में, माइनिंग में, अलग अलग एकांत जगहों पर क्षेत्रों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री और एडवेंचर ट्रेवल लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपको खरीदना है तो सरकार से परमिशन लेनी होगी। 1,34,000
25,000 का ये सिंपल फोन बिना सिम वाला लेना होगा। तो ये खबर थी उत्तर प्रदेश की। जानते हैं ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट अगले वीडियो में। आप हमारे साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।